नमस्कार दोस्तों। बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर जो है एक नई प्रक्रिया आप लोग वहाँ पे लागू कर दिया गया है। और अगर आप जो है अभी कोई भी ज़मीन रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, कोई भी ज़मीन का खरीद बिक्री करते हैं, तो ऐसे में जो है आपको सबसे पहले ये प्रक्रिया करना होगा। उसके बाद ही आप लोग का जो रजिस्ट्री है वहाँ पे हो पाएगा। यानी कि रजिस्ट्री में जो है एक नया नियम आप लोग वहाँ पे निकाल दिया गया है, जो कि सभी को वहाँ पे फॉलो करना होगा। तो इसके लिए जो नोटिस है वो भी आप लोग वहाँ पे जारी हो चुका है, तो नोटिस भी मैं आप लोग वहाँ पे दिखाऊंगा। तो वीडियो आप जो है ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा। और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है, जो कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि तब, यानी कि अभी जो आप लोग वहाँ पे प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जमीन की क्रय विक्रय के बाद राजस्व अभिलेखों में बदलाव हेतु दाखिल खारिज की प्रक्रिया के तहत केवल जमाबंदी पंजी में ही बदलाव होता है। यानी दोस्तों आप लोग का जो दाखिल खारिज होता है उसमें जो है सिर्फ आपका जो जमाबंदी पंजी है उसी में आप लोग वहाँ पे जो है बदलाव किया जाता है। यानी कि दूसरा का जो जमीन है उनका नाम से जो है जमीन हटाकर आपके नाम पर जमीन चढ़ाया जाता है। बस इतना ही काम आप लोग वहाँ पे होता है। तो राजस्व नक्शे में जो है कोई भी बदलाव आप लोग वहाँ पे नहीं होता है, यानी कि जमीन का जो नक्शा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन अब जो नया प्रक्रिया आप लोग वहाँ पे लागू होगा, उसमें जो है आप लोग का रजिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे जो जमीन का नक्शा है वो भी आप लोगों में बदलाव होने वाला है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि रैयत को सर्वप्रथम भूमि क्रय विक्रय से पूर्व प्री मोटेशन स्केच हेतु आवेदन करना होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई भी जमीन खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो उससे पहले जो है आपको प्री मोटेशन स्केच जो है वो आप लोग वहाँ पे आवेदन करना होगा। और ये जो आप लोग का स्केच होता है, ये आपके जमीन का जो है एक तरीके से जो नक्शा है वो यहाँ पे रहने वाला है। जो नया जमीन आप खरीद रहे हैं उसका नक्शा यहाँ पे बनाया जाएगा। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि प्री मोटेशन स्केच क्रय विक्रय की जाने वाली भूमि का वास्तविक नक्शा होगा। यानी कि जो भी जमीन आप खरीद बिक्री कर रहे हैं उसका जो है आप लोग का ओरिजिनल नक्शा होने वाला है, जो प्री स्केच मोटेशन रहेगा वो। और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि इसी के आधार पर निबंधन तथा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जाएगा। यानी कि जब तक आप लोग जो है प्री मोटेशन स्केच यहाँ पे नहीं बनवाते हैं, तो आपका जमीन का जो है रजिस्ट्री भी नहीं हो पाएगा और ना ही आपके जमीन का जो दाखिल खारिज है वहां पे हो पाएगा। तो यहाँ पे अब जो है आप लोगों को कोई भी जमीन खरीद बिक्री करना है, तो सबसे पहले जो है आपको प्री मोटेशन स्केच के लिए यहाँ पे आवेदन करना होगा। जब आप लोग का प्री मोटेशन स्केच तैयार हो जाएगा, उसके बाद ही आपका जमीन का जो रजिस्ट्री है वो यहाँ पे हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि इस प्रक्रिया के तहत अगर किसी खेसरा के संपूर्ण रकबा का दाखिल खारिज होता है, तो खेसरे की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। खेसरे के विभाजन की स्थिति में नए खेसरे को नया नंबर मिलेगा। इन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक खेसरा नंबर है, उस खेसरा नंबर में जितना भी जमीन है, मान लीजिए 5 कट्ठा है, 10 कट्ठा है, 15 कट्ठा है, या फिर जितना भी जमीन है, टोटल जमीन अगर आप यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पे खेसरा नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा। वो पुराना वाला जो खेसरा नंबर है वही खेसरा नंबर रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप लोग का जो यहाँ पे 10 कट्ठा जमीन है, लेकिन आप वहाँ पे 2 कट्ठा जमीन खरीद रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए जो है एक अलग से खेसरा नंबर दिया जाएगा और आपका अलग खेसरा यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये जो है जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है और इस तरीके से अपडेट निकल के आया हुआ है। तो अब जो है एक नया नियम आ चुका है कि अब अगर आप लोग को जो है कोई भी जमीन खरीदना है, तो उससे पहले जो है आपको प्री मोटेशन स्केच यहाँ पे उस जमीन का बनवाना होगा और इसके लिए जो है आप लोग को आवेदन करना होगा। जब आप लोग का मोटेशन स्केच यहाँ पे जो है बन जाएगा, उसके बाद जो है आप लोग आगे अपना जो जमीन का रजिस्ट्री है वहाँ पे करवा पाइएगा और उसी स्केच के आधार पे आगे जो है आपके जमीन का जो दाखिल खारिज है वहाँ पे हो पाएगा। तो ये जो है अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ था। इस तरीके से नया जो बदलाव है वो आप लोग वहाँ पे किया गया है और जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे जारी किया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।